क्वेश्चन नंबर 6 का पहला, सत्यापित करें कि 2,1,1 त्रिघाती बहुपद x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यक है। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी सत्यापित करें। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला में हम लिखेंगे, माना कि px बराबर x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। अब देखिए त्रिघाती बहुपद कौन दिया हुआ है, ये x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। तो हम मान लेंगे कि px बराबर x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। अब देखिए कह रहा है कि शून्य कौन कौन है, 2, 1, 1 क्या है, सत्यापित करना है कि 2, 1, 1 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। तो हम देखिए पहला जो अंक है वो लेके देखते हैं। तो p2 बराबर कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो p2 पहला देखिए 2 दे रहा है, 2 के बाद 1, 1 है। तो पहले हम पहला जो दिया हुआ है उसको लेके देखते हैं x के जगह पे। तो x के जगह पे हम 2 रखेंगे, 2 का घात 3 माइनस 4 गुने 2 का घात 2 प्लस 5 गुने 2 माइनस 2। कितना आ जाएगा देखिए, 2 का घात 3 8 माइनस 2 दूनी 4, 4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10 माइनस 2। अब देखिए ये कितना आ गया, तो 16 और 2 देखिए माइनस माइनस वाला जोड़ेंगे तो माइनस 16 और माइनस 2 कितना हो गया, माइनस 18। और प्लस प्लस वाला 8 और 10 कितना हो गया, 18। तो 18 में से 18 गया तो कितना आ गया, 0, यानी ये 0 आ गया है। ठीक है, p2 बराबर 0। देखिए 10, 8, 18 और माइनस 16 माइनस 2 माइनस 18, तो 18 में से 18 घटाएंगे तो 0। अब दूसरा लेके देखते हैं। तो p1 बराबर, क्योंकि 2, 1, 1 है इसका शून्यक, तो अब 1 लेके देखेंगे। तो x की जगह पे 1 रखते हैं, देखिए x की जगह पे अब 1 रखते हैं। तो 1 का घात 3 माइनस 4 गुने 1 का घात 2 प्लस 5 गुने 1 माइनस 2, यानी 1 माइनस 4, 1 का घात 3 हो गया 1, 4 गुने 1 का घात 2 1 ही होगा, 4 गुने 1 4 प्लस 5 गुने 1 5 माइनस 2। अब देखिए यहाँ भी कितना आ गया, 5, 1, 6, प्लस प्लस वाला जोड़ेंगे पहले, 5, 1, 6 और माइनस 4 और माइनस 2 कितना हो गया, माइनस 6। तो 6 में से 6 घटाएंगे, यानी 6 माइनस 6 कितना हो गया, 0। तो देखिए शून्यक आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, देखिए 2, 2, 1, 1 था, तो फिर 1 देखिए कर चुके हैं हम। तो यानी तीनों क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। तो लिखेंगे अतः 2, 1, 1 क्या है, px के शून्यक हैं। यानी देखिए ये शून्यक है, सत्यापित हो चुका है। ठीक है, 2, 1, 1। तो देखिए 2 को भी हम px में x के जगह पे रख के देख लिए, 0 आ गया। और 1 को भी हम x के जगह पे रख के देख लिए, 0 आ गया। तो हम लिखेंगे अतः 2, 1, 1 px के शून्यक हैं। तो अब लिखेंगे शून्यकों का योग। तो देखिए शून्यकों का योग बराबर, यानी तीनों जो शून्यक है, अभी तो पता चल गया कि तीनों क्या है, शून्यक है। तो शून्यकों का योग निकालेंगे, यानी 2 प्लस 1 कितना आएगा, 2, 1, 3, 3, 1, 4। ठीक है, तो देखिए 4 क्या है, तो इस तो 4 है, तो 4/1 भी हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए 4 जो है वो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक है। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी माइनस एक्स स्क्वायर के साथ 4 गुना हो रहा है। और एक क्या है, माफ़ कीजिए, एक क्या है, देखिए हम एक लिख लिए हैं क्योंकि 4 को हम 4/1 भी लिख सकते हैं। तो एक क्या है, x³ का गुणांक, क्योंकि x³ के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है,
एक्स स्क्वायर का गुणांक कोष्टक में कर देंगे इसको बटा एक्स क्यू का गुणांक, यानी एक्स क्यू का गुणांक। देखिए गुणांक छोटा लिखा गया, इधर जगह नहीं था इसीलिए। तो 4/1 में 4 क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है। और एक क्या है, एक्स क्यू यानी एक्स का घात 3 का गुणांक है। तो यही हमें दर्शाना है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि गुणांकों और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी सत्यापित करें। तो देखिए शून्यकों का संबंध क्या है, शून्यकों का योग का संबंध है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक, निकल चुका है। अब हम लिखेंगे दो, देखिए दो करके लेने पर शून्यकों का के दो करके लेने पर शून्यकों का शून्यकों के गुणनफलों का योग गुणनफलों का योग बराबर कितना हो जाएगा। देखिए दो करके लेने पर शून्यकों के गुणनफलों का योग। तो देखिए यहाँ पे शून्य कौन कौन है, 2 1 1 है, तो 2 गुने 1, पहले हम 2 गुने 1 करेंगे, फिर प्लस दो करके लेने पे तो देखिए 1 गुने 1 करेंगे, फिर प्लस, फिर देखिए 2 गुने यानी 1 गुने 2 कितना आएगा, ये आ गया। देखिए 2 गुने 1 2 प्लस 1 गुने 1 प्लस 2 गुने 1 2, यानी कितना आ गया, देखिए 2, तो 4 1 5, 5 आ गया। देखिए तो 5 को हम लिख सकते हैं 5/1, ठीक है। तो 5 क्या है यहाँ पे, 5 है एक्स का गुणांक है, देखिए एक्स के साथ है 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स का गुणांक बटा एक क्या है, तो एक है एक्स क्यू का गुणांक। देखिए एक्स क्यू के साथ कुछ नहीं है तो एक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यू का गुणांक। तो दो करके लेने पर शून्यकों का गुणनफलों का योग का देखिए संबंध भी सत्यापित हो चुका है, क्या है, एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल बराबर, अब शून्यकों का गुणनफल, तो शून्य कौन कौन है, 2 1 1 है, यानी 2 गुने 1 कितना आ गया, देखिए 2, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, तो 2 यहाँ पे क्या है, तो 2 यहाँ पे देखिए माइनस अचर पद है, यानी अचर पद -2 है, लेकिन 2 क्या है, माइनस अचर पद, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बराबर माइनस अचर पद को कोष्टक में कर देंगे, क्योंकि माइनस गुने अचर पद 2 है और माइनस लगा हुआ है, यानी -2 है, देखिए वहाँ पे अचर पद बटा एक क्या है, एक्स क्यू का गुणांक, तो एक्स क्यू का गुणांक तीनों में रहेगा बटा में, देखिए तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स क्यू का गुणांक। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन में जो कह रहा था कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी सत्यापित करने के लिए तो हो चुका है। देखिए पहले शून्यकों का योग आ गया माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक, दो करके लेने पर शून्यकों का गुणनफल का योग आ गया एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल आ गया माइनस अचर पद बटा एक्स क्यू का गुणांक। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला,
क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा है, सत्यापित करें कि 4 - 2 1/2 त्रिघाती बहुपद 2y3 - 5y2 - 14y + 8 के शून्यक हैं। फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करें। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा में हम लिखेंगे, माना कि px बराबर, अब देखिए त्रिघाती बहुपद जो दिया हुआ है उसको पहले हम px बराबर मान लेंगे। तो लिखेंगे 2y3 - 5y2 - 14y + 8, यानी px बराबर कितना हो गया, 2y3 - 5y2 - 14y + 8, यानी मान लेंगे कि px बराबर इतना, कॉमा देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे तो लिखेंगे, शून्यक कह रहा है कि सत्यापित करें कि 4 - 2 और 1/2 इस बहुपद का, त्रिघाती बहुपद का शून्यक है कि नहीं। तो पहला संख्या क्या है, 4। तो यहाँ पे लिखेंगे हम तो के बाद p x की जगह पे 4 रखेंगे। देखिए यहाँ पे बाई में है सब, देखिए y3 y2 बाई, तो हम p बाई लेंगे, माफ़ कीजिए हम यहाँ पे x ले लिए, ठीक है। इसको हम मिटा के बाई लिख देते हैं, क्योंकि जब बाई में रहे त्रिघाती बहुपद तो p बाई हम मान लेंगे। माना कि p बाई बराबर इतना, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे p बाई, ठीक है। जब बाई में रहे तो बाई लिख लेंगे, अब x में रहे तो x लिखेंगे। तो p बाई बराबर इतना। तो देखिए पहला संख्या है 4, ठीक है। 3 संख्या दिया हुआ था, 4 - 2 और 1/2, तो पहले हम 4 लेंगे, यानी बाई की जगह पे 4 रखेंगे। तो यहाँ पे बाई की जगह पे सब में 4 रखेंगे। तो 2 × 4⁻3, देखिए -5 × 4⁻2 - 14 × 4 + 8, कितना आ गया देखिए, 4⁻3 कितना हो गया, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 दूनी 128, माइनस 4 चौक 16, 16 पचे 80, माइनस 14 चौक 56 + 8, कितना आ गया देखिए, 128 और 8 कितना हो गया, 128 और 8 हो गया 136। और देखिए तो पहले प्लस प्लस वाला जोड़ेंगे, माइनस प्लस 128 और 8 136 हो गया, ठीक है। और -80 और -56 कितना हो गया देखिए, 6 8 5 13, यानी -136 ये भी हो गया दोनों, और प्लस 136। तो -136 और प्लस 136 कितना आ गया, 0। तो हम यहाँ पे 0 लेंगे। अब देखिए दूसरा संख्या जो दिया हुआ है -2, तो हम p -2 रखेंगे, यानी बाई की जगह पे -2 रख के अब देखेंगे कि शून्यक है कि नहीं। तो एक तो शून्यक पता चल गया कि 4 इस बहुपद का, इस त्रिघाती बहुपद का शून्यक है, देखिए 0 आ चुका है यहाँ पे। अब p -2, यानी बाई की जगह पे -2 रखेंगे। तो 2 × -2⁻3 -5 × -2⁻2 -14 × -2 + 8। अब देखिए यहाँ पे -2 तो सब जगह रख लिया, अब इसको गुना कर देंगे तो -2⁻3 -8 -8 × 2 कितना हो गया, -16। अब यहाँ पे है -2⁻2 4 हो गया, प्लस में देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 4 × 5 -20। अब -14 × -2 माइनस माइनस प्लस हो गया, 14 दूनी 28 और + 8। अब देखिए 16 20 कितना हो गया, 16 20 यानी 20 10 30 36 हो गया ये, -36 और 28 8 36, यानी +36 और -36 कितना आ गया, 0। तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब हम लेंगे p 1/2, यानी p 1/2। तो बाई की जगह पे अब हम 1/2 लिखेंगे, क्योंकि तीनों हमें सत्यापित करना है कि शून्यक है कि नहीं। तो अब बाई की जगह पे 1/2 रखेंगे, तो हो गया 2 × 1/2 का घात 3
देखिए 2 × 1/2 रखेंगे हम y की जगह पे, -5 × 1/2 का घात 2 माइनस 14 × 1/2 प्लस 8। अब इसको गुना कर देते हैं, तो 2 × 1/2 का घात 3 कितना हो जाएगा, 1/8 माइनस 5 × 1/4 हो जाएगा। अब देखिए 2 से 14 7 बार में कट जाएगा, यानी -7 हो गया ये। देखिए -7 × 1 -7 प्लस 8। अब यहाँ पे 2 चौक 8 हो गया, तो ये हो गया 1/4 माइनस है यहाँ पे, तो 5/4 हो गया, -7 -8 -7 प्लस 8। अब इसको हल कर लेते हैं, तो देखिए 4 लघुत्तम हो जाएगा, तो 1 -5 -7 चौक 28 और प्लस 8 चौक 32। अब देखिए कितना आ गया ये, तो 32 1 33, 28 5 33, यानी प्लस 33 माइनस 33 कितना हो गया, 0। तो 0/4 कितना आ जाएगा, 0। तो देखिए तीनों जो है 3 शून्य क्या आ गया इस बहुपद का, तो ये सत्यापित हो गया है कि 4 - 2 और 1/2 क्या है, इस बहुपद px py का शून्यक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे अतः 4, -2, 1/2 क्या है, px के शून्यक हैं, यानी तीनों क्या है, px के शून्यक हैं। तो अब लिखेंगे यहाँ पे, अब शून्यकों का योग बराबर, तो देखिए शून्य कौन कौन है, 4 प्लस -2 प्लस 1/2 बराबर कितना आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 2 लघुत्तम होगा, तो 4 दूनी 8 प्लस माइनस होगा, 2 दूनी 4 प्लस 1 कितना आ गया, 8 1 9, 9 में से 4 गया तो 5, यानी 5/2। अब देखिए 5 क्या है, तो 5 है -y² का गुणांक। देखिए 5 क्या है, -y², यानी माइनस लगा हुआ है, तो -y² का गुणांक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -y² का गुणांक, और इस तरह से कोष्टक में इसको हम बंद कर देंगे, यानी -y² का गुणांक। अब बटा देंगे, 2 क्या है, तो 2 देखिए y का घात 3 का गुणांक है, यानी y³ का गुणांक है 2। तो यहाँ पे लिखेंगे y³ का गुणांक, यानी शून्यकों का योग सत्यापित हो चुका है। देखिए शून्यकों का योग क्या आ गया, -y² का गुणांक बटा y³ का गुणांक, 5/2। ठीक है, तो 5 है -y² का गुणांक और 2 है y³ का गुणांक। अब हम लिखेंगे यहाँ पे 2 करके, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 करके लेने पर शून्यकों के गुणनफलों का योग बराबर। अब देखिए 2 करके लेने पर शून्यकों के गुणनफलों का योग बराबर, यानी 2 करके अब लेंगे, तो 4 × -2 प्लस, देखिए 2 करके ले रहे हैं, गुना कर रहे हैं, 4 × -2, उसके बाद -2 × 1/2, तो देखिए 2 करके ले रहे हैं, फिर प्लस 1/2 × 4,
देखिए पहले 4 से -2 में गुना किए, फिर प्लस -2 गुने 1/2 किए, फिर प्लस 1/2 गुने फिर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए ये हो गया -8 प्लस, ये देखिए 2 से 2 खत्म हो गया, ठीक है। तो क्या बचा, -1 प्लस 2 दूना 4 यानी 2 बचा। तो कितना आ गया यहाँ पे, यहाँ पे आ गया -8 और -1 -9, तो 2 में से -9 गया तो -7। तो देखिए -7 आ गया, तो -7 को हम 2 से गुना करेंगे भी और 2 से भाग देंगे भी, तो कितना आ जाएगा -14/2। देखिए 2 से गुना करेंगे और 2 से भाग भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए 2 से 2 कट गया तो -7 ही रहेगा। यहाँ पे भी देखिए 2 से -14 काट देंगे तो -7 ही रहेगा। तो ये क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पे -14 है। देखिए बाई का गुणांक -14 है और बाई क्यू का गुणांक 2 है, तो इसके वजह से इस तरह करना पड़ा। तो -7 को हम लिख सकते हैं -14/2, तो बराबर हो जाएगा -14 क्या है, बाई का गुणांक। यहाँ पे लिखेंगे बाई का गुणांक बटा 2 क्या है, तो 2 है बाई क्यू का गुणांक, बाई क्यू का गुणांक। तो देखिए 2-2 करके लेने पर शून्यकों का गुणनफलों का योग सत्यापित हो चुका है। क्या है, बाई का गुणांक बटा बाई क्यू का गुणांक। अब हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों गुणनफल बराबर कितना हो जाएगा। देखिए शून्य कौन कौन था, 4 गुने -2 गुने 1/2। देखिए शून्य कौन कौन है, 4 -2 और 1/2। तो अब तीनों को गुना कर देंगे, 4 गुने -2 गुना 1/2, 2 से 2 खत्म, कितना आ गया यहाँ पे 4 गुने 1 और माइनस है यानी -4 आ गया है, ठीक है। तो -4 को हम लिख सकते हैं गुना 2/2 यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -8/2। तो देखिए -8 क्या है, तो -8 है यहाँ पे माइनस अचर पद। देखिए -8 क्या है, माइनस अचर पद। तो माइनस अचर पद और -8 क्या हो जाएगा, +8। तो देखिए यहाँ पे +8 है, 2 माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस अचर पद माइनस अचर पद, इसको कोष्टक में कर देंगे बटा 2 क्या है, तो 2 है बाई क्यू का गुणांक। तो यहाँ पे लिख देंगे बाई क्यू का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल भी देखिए सत्यापित हो चुका है। क्या है, माइनस अचर पद बटा बाई क्यू का गुणांक। तो इस तरह से शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को हम सत्यापित कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हम हल कर लेंगे इसको। तीन देखिए सत्यापित करें कि 3 -1 -3 त्रिघाती बहुपद 3z का घात 3 माइनस 5z का घात 2 माइनस 11z -3 के शून्यक हैं। पुनः शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी सत्यापित करें। तो क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा में हम लिखेंगे, माना कि पी जेड, अब देखिए जेड में है सब त्रिघाती बहुपद, तो हम पी जेड लेंगे। पी जेड बराबर कितना है,
3z³ माइनस 5z² माइनस 11z माइनस 3। तो यानी जो त्रिघाती बहुपद दिया हुआ है उसको पी जेड के रूप में मान लेंगे हम। 3z³ माइनस 5z² माइनस 11z माइनस 3। अब देखिए कॉमा लिखेंगे तो अब देखिए सत्यापित करना है कि 3 माइनस 1 और माइनस 3 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं। तो हम लिखेंगे पहले एक एक करके लेंगे। तो देखिए लेंगे P3। तो देखिए P3 यानी जेड के जगह पे हम 3 रखेंगे। तो यहाँ भी जेड के जगह पे हम पहला अंक जो 3 दिया हुआ है उसको रख के देखेंगे। तो 3 गुने 3 माइनस 5 गुने 3 देखिए जेड के जगह पे 3 रख रहे हैं, माइनस 11 गुने 3 माइनस 3। अब देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 3 हुआ 27, 27 तिया हुआ 81, माइनस 3 तिया 9, 9 पचे 45, माइनस 11 तिया 33 माइनस 3। अब देखिए 45, 33 और 3 जोड़ देते हैं, 5 3 8, 8 3 11, हाथ में रहा 1, 4 3 7 1 8, यानी माइनस 81 आया। इन तीनों को जोड़ करके, तीनों माइनस में है तो तीनों को जोड़ेंगे तो माइनस 81 आएगा, इधर प्लस 81 है तो क्या हो गया, ये शून्य हो गया। तो देखिए एक शून्यक मिल चुका है, यानी 3 क्या है, शून्यक है। तो ये सत्यापित हो चुका है एक ठो कि 3 इस त्रिघाती बहुपद पीजेड का क्या है, शून्यक है। अब देखिए दूसरा लेंगे। तो दूसरा है -1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे P-1 बराबर, अब यहाँ पे जेड की जगह पे -1 रखेंगे तो 3 गुने -1³ माइनस 5 गुने -1² माइनस 11 गुने -1 माइनस 3। तो 3 गुने -1³ -1 हो जाएगा, यानी -3 आ गया। अब देखिए -1 गुने का घात 2 1 हो जाएगा, तो 1 गुने -5 माइनस माइनस प्लस, तो +11 -11 गुने -1 +11 और -3। तो देखिए माइनस वाले को जोड़ देंगे, 5 3 8, 8 3 11, -11 और +11 कितना हो गया, शून्य हो गया। यानी -1 भी क्या है, इस त्रिघाती बहुपद का शून्यक है। अब देखिए तीसरा जो अंक है वो है -1/3, यानी अब हम लिखेंगे P -1/3, यानी जेड की जगह पे -1/3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 गुना -1/3 का घात 3 माइनस 5 गुना -1/3 का घात 2 -11 गुना -1/3 और -3। तो अब इसको गुना कर लेते हैं। तो 3 गुना -1 का घात 3 कितना हो जाएगा, देखिए 3 गुना -3 का घात 3 1/27 -5 गुना 1/3 का घात 2 कितना हो जाएगा, 1/9 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +11/3 -3। तो कितना आ गया, देखिए 3 नंबर 27 कट गया, अब कोई नहीं कटेगा तो हो गया -1/9 माइनस 5 गुने 1/9 हो गया -5/9 +11/3 -3। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 9 लघुत्तम हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका तो हो जाएगा -1 -5 प्लस 3 तिया 9 होता है तो 11 तिया 33 माइनस, देखिए 3 है यहाँ पे सिर्फ, तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27। तो कितना आ गया, देखिए 27 5 32 1 33, तो -33 प्लस 33 क्या आ गया, शून्य। तो 0/9 क्या हो जाएगा, शून्य। 0/9 क्या हो गया, शून्य हो गया। यानी तीनों जो है इस बहुपद, इस त्रिघाती बहुपद का शून्यक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः, यहाँ पे हम लिखेंगे अतः कौन कौन है, देखिए 3 -1 -1/3 क्या है,
पी जेड का शून्यक है। देखिए माफ़ कीजिए, यहाँ पे दूसरा में भी हम x लिख दिए हैं, यहाँ पे बाई होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा में देखिए जो तीनों शून्यक है वो p बाई के शून्यक है। तो देखिए यहाँ पे हम बाई लिख देते हैं, क्योंकि x लिखने का आदत हो गया इसीलिए हर जगह px लिखा जाता है। तो देखिए इसको आप लोग सुधार लीजिए, यहाँ पे p बाई होगा दूसरा का। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा, इसके पहले जो हम हल किए हैं उसमें देखिए बाई है सब जगह, इसलिए p बाई लिखेंगे कहीं भी लिखेंगे तो। जैसे इसमें पी जेड हम लिख रहे हैं, इसीलिए देखिए उसमें भी हमको याद आ गया कहीं गलती तो नहीं हो गया, इसीलिए उसको हम चेक किए। तो देखिए इसमें हम पी जेड लिखेंगे क्योंकि सब में इसमें जेड है त्रिघाती बहुपद में। तो 3 - 1 और -3 क्या है, पी जेड का शून्यक है। ठीक है, ये तो पता चल गया है हमें। अब हम लिखेंगे यहाँ पे अब शून्यकों का योग बराबर। अब देखिए शून्यकों का योग तो जोड़ेंगे सबको, 3 + -1 + -1/3। तो देखिए तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 लघुत्तम लेंगे तो 3 × 9 ± -3 ± -1, तो कितना आ गया यहाँ पे देखिए 9 और -3 एक -4 हो गया, -3 और -1 4, तो 9 में से 4 गया तो 5, 5/3। अब देखिए 5 क्या है, तो 5 है यहाँ पे -z² का गुणांक, और 3 क्या है, zq का गुणांक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -z² का गुणांक कोष्ठक में कर देंगे, z² का गुणांक को इधर माइनस लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे zq का गुणांक। तो देखिए शून्यकों का योग सत्यापित हो चुका है, क्या है, -z² का गुणांक बटा zq का गुणांक यानी 5/3। अब यहाँ पे लिखेंगे हम 2 करके लेने पर शून्यकों का गुणनफलों का योग बराबर। अब देखिए 2 करके लेने पर शून्यकों के गुणनफलों का योग बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए 2 करके यानी 2 करके पहले गुना करना है उसके बाद जोड़ना है, तो 3 × -1 प्लस, देखिए इन दोनों गुना किए, 3 × -1 प्लस -1 गुना -1/3 प्लस, अब देखिए -1 को गुना करेंगे -1/3 से, फिर प्लस देंगे, फिर -1/3 गुना 3, तो -1/3 गुना 3। तो देखिए 2 करके हम ले लिए हैं, तो इसको अब गुना करेंगे। देखिए इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × -1 -3, अब देखिए प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 × 1 1 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस, देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, अब माइनस प्लस माइनस, तो माइनस, देखिए 3 से 3 खत्म हो गया तो -1 बचा, यानी इसको अब हम जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा लघुत्तम, तो -9 + 1 -3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखिए 9 × 3 = 12, 12 में से 1 गया यानी -11, तो यहाँ पे लिखेंगे -11/3। तो -11 देखिए क्या है, -11 है z का गुणांक है और 3 है zq का गुणांक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
बराबर जेड का गुणांक बटा जेड क्यू। क्यू का गुणांक। तो देखिए दो दो करके लेने पर शून्यांकों का गुणनफलों का योग सत्यापित हो चुका है। क्या है? जेड का गुणांक बटा जेड क्यू का गुणांक, यानी -11/3। अब हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर, तो शून्य कौन कौन है देखिए, 3 -1 -3 है, तो इसको गुणनफल यानी गुना कर देंगे तो 3 गुना -1 गुना -1/3। देखिए 3 से 3 खत्म हो गया, -1 गुने -1 1 आ गया। तो 1 क्या है? देखिए तो 1 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1 गुने 3/3। तो क्या हो जाएगा? ये 3/3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1 को हम 3 से गुना करके 3 से ही भागा दे देंगे, तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 1 ही आएगा। तो देखिए 3 क्या है? 3 है माइनस अचर पद। देखिए 3 माइनस लगा हुआ यानी माइनस अचर पद, और 3 यहाँ पे क्या है? जेड क्यू का गुणांक। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे माइनस अचर पद, इसको कोष्टक में कर लेंगे, बटा जेड क्यू का गुणांक। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल सत्यापित हो चुका है। क्या है? माइनस अचर पद बटा जेड क्यू का गुणांक। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे।